हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर डिफरेंशिएशन, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। तो अब तक हमने फंक्शन के बारे में क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने फंक्शन की डेफिनेशन देखी, फिर डोमेन, रेंज ऑफ फंक्शन, उसके बाद लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, और अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। तो डेरिवेटिव होता क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव होता क्या है, पहले देखते हैं कि व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। Derivative of function. So let a be any point, let a be any point in the domain of function, then derivative of function at x equal to a, it is denoted by f dash a. So a be any point in the domain of function and then derivative of function at x equal to a, it is denoted by f dash a. और ये होता क्या है, limit x is approaching to a fx minus fa upon x minus a. So derivative of a function is nothing but a limit. आपको एक लिमिट इवेल्युएट करनी है। फंक्शन, किस फंक्शन की लिमिट इवेल्युएट करनी है, ये हमने एक फंक्शन बना लिया। तो हमारे पास एक फंक्शन था f, उस फंक्शन की डोमेन में एक पॉइंट है a एंड वी वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव। वर्ड इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ f एट x इज इक्वल टू a। ये हमारा टारगेट है, हम ये निकालना चाहते हैं। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय f डैश, और होता क्या है, इट इज ए लिमिटिंग वैल्यू, इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। एक नया फंक्शन बनाया हमने, देखो एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये एक नया फंक्शन आ गया। इसको अगर मैं जी एक्स कह दूं तो एफ डैश ए हमारे पास क्या आया, एफ डैश ए इट इज दिस लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ जी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। ये होता है हमारा डेरिवेटिव ऑफ ए। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट में हम देख चुके हैं कि लिमिट जरूरी नहीं है हर पॉइंट पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करे। सो इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट एंड इट इज फाइनाइट, तब हम कहते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए एग्जिस्ट करता है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो हम कहते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव ए पर एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू ए, और फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। तो ये सिनोनिम्स हैं हमारे पास, डिफरेंशिएशन, डेरिवेबिलिटी, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। तो ये सब हमारे पास सिनोनिम्स हैं। कभी हम वर्ड यूज करेंगे डिफरेंशिएशन। सो ये जो डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो डेरिवेटिव को निकालने की ये जो प्रोसेस है, इस लिमिट को इवेल्युएट करने की ये जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। सो डेरिवेटिव क्या है, सिंपली ये लिमिट इवेल्युएट करनी है हमें। कोई भी फंक्शन है, जैसे हमारे पास अगर फंक्शन है साइन एक्स, लेट एफ एक्स इज साइन एक्स, और हम x इक्वल टू पाई बाय 2 पर इसका डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं। सो ये कैसे डिनोट करेंगे हम, f डैश पाई बाय 2 होगा क्या, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू पाई बाय 2 एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन ए की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह आ जाएगा पाई बाय 2 एक्स माइनस पाई बाय 2, ऐसा बनेगा। तो ये क्या बना भाई, देखें अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 2, फंक्शन डाल देते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन एक्स माइनस एफ पाई बाय 2 इज 1 अपॉन एक्स माइनस पाई बाय 2। अब ये लिमिट हमें इवेल्युएट करनी है। तो देखें क्या 0 बाय 0 फॉर्म है, एज एक्स इज अप्रोचिंग टू पाई बाय 2, डिनोमिनेटर हमारा किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, और न्यूमरेटर भी साइन पाई बाय 2 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें राइट हैंड लिमिट निकाल लें, x को रख लेते हैं पाई बाय 2 प्लस एच। तो अगर हम x को रखते हैं पाई बाय 2 प्लस एच, तो ये बन जाएगी h इज अप्रोचिंग टू 0, साइन पाई बाय 2 प्लस एच, वो बन जाएगा कॉस h माइनस 1, और नीचे क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 प्लस एच माइनस पाई बाय 2 इज h। और ये लिमिट हमें पता है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि कॉस h माइनस 1 क्या हो जाएगा, लिमिट h इज अप्रोचिंग टू 0 माइनस 2 साइन स्क्वेयर h बाय 2 अपॉन h, और ये लिमिटिंग वैल्यू हमारी आ गई 0।
सो एफ डैश पाई बाय 2, एफ डैश पाई बाय 2 की वैल्यू क्या आ गई? 0। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 इज 0। इसका मतलब क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम एल्जेब्रिकली समझते हैं कि डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। फिजिक्स में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही, इसके बिना, डेरिवेटिव के बिना आप 11th में फिजिक्स में कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, डेरिवेटिव्स को। तो पहले डेफिनेशन पर फोकस करें, डेरिवेटिव की डेफिनेशंस पर हम फोकस करें कि डेरिवेटिव को निकाले कैसे। सो डेरिवेटिव को हम किसी पॉइंट पर, आपके पास कोई फंक्शन होगा, उस फंक्शन की डोमेन में कोई पॉइंट है ए। सो अगर पॉइंट, सबसे पहला, अगर ए फंक्शन की डोमेन में लाई नहीं करता, ए इज नॉट पार्ट ऑफ द डोमेन ऑफ फंक्शन, तो वहां पर हम उसका डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे। सो पहली रिक्वायरमेंट यही है, इफ ए लाइज इन द डोमेन ऑफ एफ देन वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू ए। अभी भी दो केस बनेंगे, या तो वो एग्जिस्ट करेगा डेरिवेटिव या एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा उसकी डेफिनेशंस पर। डेरिवेटिव है क्या? इट इज ए लिमिट, हमें ये लिमिट इवेल्युएट करनी है। एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टू ए। तो हमें ये लिमिट इवेल्युएट करनी है टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू ए। तो ये एक एग्जांपल लिया था हमने एफ एक्स साइन एक्स का। तो इसको थोड़ा आप जनरलाइज कर देते हैं। देखो, लिमिट में हमें पता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दो लिमिट एग्जिस्ट करती हैं अपने पास। कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? अगर एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होगा। सो यहां से अगर मैं एल एच एल निकालने जाऊं, वो क्या आ जाएगा मेरे पास? एच इज अप्रोचिंग टू 0। एक्स को हम क्या रखेंगे? ए माइनस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन एक्स की जगह ए माइनस एच रख देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? माइनस एच। तो ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट इस तरह ये आ जाएगी, एच इज अप्रोचिंग टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए करेंगे तो ए कैंसिल, नीचे क्या बचेगा? सिर्फ एच। अब अगर ये दोनों लिमिट फाइनाइट हैं और इक्वल भी हैं, तब हम कहेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और उसकी वैल्यू एफ डैश ए हो जाएगी हमारी। ये जो लिमिट आई, इसको अब स्पेशल नाम दे दिया गया था, इसको अब हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, LHD। LHD बोलेंगे हम इसको, LHD एट एक्स इक्वल टू ए, एंड दिस इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो LHD RHD क्या है? दे आर टू लिमिट्स। RHD से डिनोट कर देंगे हम इसको। सो फंक्शन का डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा? एट एक्स इक्वल टू ए, इफ LHD इज इक्वल टू RHD सम फाइनाइट क्वांटिटी, ये एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, तब हम कहेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। तो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे फंक्शन हमने लिया था साइन एक्स का। एक और एग्जांपल देखते हैं, से एक्स स्क्वेयर, लेट एफ एक्स इज एक्स स्क्वेयर, और हम इसका डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं। कोई भी पॉइंट ले लो आप, से एक्स इक्वल टू 1 पर, एट एक्स इक्वल टू 1 हम इसका डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं। तो एफ डैश 1 डिनोट कैसे करेंगे? एफ डैश 1, एफ डैश 1 क्या होगा? लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू 1, एफ एक्स माइनस एफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो पहले हम निकालें इसका LHD और RHD। LHD क्या आ जाएगा भाई? देखें इसका LHD के लिए हम क्या करें? लिमिट h इज अप्रोचिंग टू 0। तो ये जो फंक्शन दिख रहा है हमें, ये जो लिमिट दिख रही है, इसके कोरोस्पॉन्डिंग हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। x को क्या रखना है? 1 माइनस एच, यहां पर रख देता हूं सीधा ही। एक फंक्शन क्या है हमारा? 1 माइनस एच स्क्वेयर माइनस F1 क्या है? 1 अपॉन माइनस एच। ओपन करो, ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस एच स्क्वेयर माइनस 2h माइनस 1 अपॉन माइनस एच, ये कैंसिल हुआ। अब एक एच ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेगा? लिमिट h इज अप्रोचिंग टू 0, एक h तो कैंसिल हो गया, देखो h माइनस 2 अपॉन माइनस 1 बना। अब डिनोमिनेटर में नॉन जीरो आ गया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से निकालने वैल्यू, वो आ जाएगी 2। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई है 2। इस तरह अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें, इसके लिए राइट हैंड डेरिवेटिव इधर निकाल लेते हैं। देखो RHD
आर एच डी इज लिमिट एच इज अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस एच स्क्वेयर, क्या है आर एच डी, क्या था ए प्लस एच रखना है हमें, माइनस F1 कितना है 1 अपॉन एच, तो ये बनेगा h इज अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस एच स्क्वेयर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन एच, फिर से वही एक h कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 नीचे 1, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आई 2। LHD भी 2 था और RHD भी क्या है, RHD इज आल्सो 2, तो हम क्या कहें कि भाई डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इक्वल टू 1 डू एग्जिस्ट एंड इट्स वैल्यू इज 2, तो f-1 आपके पास क्या आ गया, f-1 की वैल्यू आई 2 फॉर दिस फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो इस प्रोसेस से आप किसी भी फंक्शन का किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव चेक कर सकते हो कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू क्या है। क्लियर? तो डेरिवेटिव क्या है बेसिकली, इट इज ए लिमिट, हमें फिर से लिमिट सॉल्व करनी है। तो अगर आपको लिमिट का कंसेप्ट आपका वीक है तो डेफिनेटली डेरिवेटिव का कंसेप्ट आप उसमें प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, वो भी आपका वीक पॉइंट बन जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें लिमिट्स आनी चाहिए, लिमिट आएगी तभी हम डेरिवेबिलिटी सीखेंगे, तभी हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। क्लियर है भाई? तो लिमिट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आप स्टेप वाइज देखो हम कर क्या रहे हैं। अब तक हमने सबसे पहले हमने सेट्स पढ़ा, फिर रिलेशन पढ़े, रिलेशन से हमने फंक्शन पढ़ा, फंक्शन के बाद हमने फंक्शन में क्या देखा, डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, फिर उसके बाद हमने देखी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो हम ये सब कर क्या रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट द फंक्शंस, हम फंक्शन की स्टडी कर रहे हैं। एंड द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद फंक्शन, स्टडी ऑफ फंक्शन, दैट इज कॉल्ड कैलकुलस। तो वी आर स्टडिंग कैलकुलस हियर। कैलकुलस में हमने सेट्स, रिलेशन, फंक्शन पढ़ लिया, लिमिटिंग वैल्यू पढ़ ली, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, डेरिवेबिलिटी। सो कैलकुलस को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया गया है। डिफरेंशियल कैलकुलस, ये जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन से डिफरेंशियल कैलकुलस। दूसरा पार्ट है इंटीग्रल कैलकुलस। तो क्लास 12th में आपको पूरा कैलकुलस ही पढ़ना है, 11th में सिर्फ इंट्रोडक्शन है, डिफरेंशियल कैलकुलस का इंट्रोडक्शन है। 12th में आपको डीपली स्टडी करना है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो वो भी फंक्शन की स्टडी है। सो वी आर स्टडिंग फंक्शंस, हम फंक्शंस का बिहेवियर एनालाइज कर रहे हैं। तो डेरिवेबिलिटी का भी अभी हम, ये अलजेब्रिक था, अलजेब्रिक मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन या डेरिवेबिलिटी ऑफ फंक्शन एट सम पॉइंट। हम इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी देखेंगे और इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देखेंगे। उससे पहले ये तो एक पॉइंट पर है, ऐसे ही हमने जैसे x इक्वल टू 1 पर डेरिवेटिव निकाला, हम 2 पर भी निकाल सकते हैं, 3 पर भी निकाल सकते हैं, 4, 5, 6 जितने भी पॉइंट हैं फंक्शन की डोमेन में, हम हर पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप डेरिवेटिव चेक करोगे आपके पास वैल्यूज आनी शुरू हो जाएंगी ना, जैसे f-1 आया, इस तरह फिर f-2 आएगा, f-3, f-3.5, f-π, f-e, किसी भी पॉइंट पर निकाल लो जो उसकी डोमेन में हो। तो क्या होता क्या है कि f-1 अब एक नया फंक्शन आता जा रहा है। देखो इनपुट मैंने क्या लिया 1, तो हम इसे थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं। जैसे हमने फंक्शन बनाए थे दो सेट से, ये हमारा f' था भाई, एक सेट ये है, इस पर यहां पर इनपुट है x1, x2, x3, x4, इस टाइप से इनपुट है, और एक दूसरा सेट है, इसको ए कह देते हैं, ये बी। बी में हमने क्या रखे हैं, डेरिवेटिव। कोई फंक्शन है हमारे पास f, उसका डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, उसका डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2, उसका डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 3, ऐसे रख देते हैं हम सभी के सभी, और इनको मैप कर दें तो ये एक नया फंक्शन बन जाएगा आपके पास। सो इस फंक्शन को हम कहते हैं f'(x), डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। ये था डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इक्वल टू a, और ये क्या है, सिंपली दिस इज डेरिवेटिव, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ f, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f। तो एक तो आपके पास फंक्शन था, है ना, जैसे दो फंक्शंस को ऐड करके हम एक नया फंक्शन बना लेते हैं, इसी तरह फंक्शन के ऊपर डिफरेंशिएशन को हम एक ऑपरेशन की तरह कंसीडर करें कि भाई डिफरेंशिएशन एक ऑपरेशन की तरह, फंक्शन के ऊपर हमने एक
ऑपरेशन परफॉर्म किया, वहां से आपको एक नया फंक्शन मिल गया, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो इनपुट वही है जो f के लिए इनपुट था, वही हमारा डेरिवेटिव के लिए इनपुट है। अब जरूरी नहीं है x की हर वैल्यू के लिए जो वैल्यू फंक्शन की डोमेन में है, ऐसा कभी जरूरी नहीं होता कि हर पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। तो यहां से डेफिनेशन भी आ जाती है डिफरेंशिएबल फंक्शंस की। इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, कि हर पॉइंट पे, डोमेन के हर पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शंस। तो अगर आपको कहते हैं कि लेट एफ बी एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो इसका मतलब क्लियर है कि उसकी डोमेन के हर पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसके अलावा जैसे mod x फंक्शन है हमारा, mod x फंक्शन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। देखेंगे हम क्यों नहीं है। mod x फंक्शन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। 0 इसकी डोमेन में तो है, लेकिन फंक्शन यहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं अभी नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो अगर डोमेन में एक भी पॉइंट ऐसा मिल गया जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उसको हम कहते हैं नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस। mod x का एग्जांपल ही देखते हैं। तो आई थिंक ये चीज तो क्लियर है हमें कि अब आपके पास एक नया फंक्शन आ गया। दो चीजें हैं, ये था डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट सम पर्टिकुलर पॉइंट, एक पॉइंट पर। ये हम f डैश x क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एनी जनरल पॉइंट कह सकते हो आप। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनी पॉइंट ऑफ द डोमेन। तो इसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इट इज डिनोटेड बाय f डैश x और dy बाय dx से भी डिनोट कर देते हैं, dy बाय dx। तो अभी इस ऑपरेटर की बात करेंगे हम, इसको हम जनरली ऐसे दिखाते हैं, dy बाय dx ये ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। और किसका डेरिवेटिव किया हमने, y का। सो इफ वी से y इज ए फंक्शन ऑफ x, हम ये रिलेशन लिखते हैं ना, y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो यहां पर f डैश x को हम dy बाय dx भी दिखा सकते हैं। ये एक ऑपरेटर है, दिस इज ए डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्लियर भाई। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, dy बाय dx ऑफ fx, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dy बाय dx ऑफ fx। और भी नोटेशन है लिखने की डेरिवेटिव को, जैसे कुछ लोग इसको dy बाय dx को ऐसे भी लिख देते हैं, कुछ मैथमेटिशियन कैपिटल D के साथ आप y लिख लो। सो कैपिटल D का मतलब है dy बाय dx और उसके साथ फंक्शन आ गया y। कुछ लोग इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं y डैश से, कि y डैश का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन dy बाय dx। तो अलग अलग नोटेशंस हैं डिफरेंशियल ऑपरेशन को डिनोट करने के लिए, डिफरेंशियल ऑपरेटर को डिनोट करने के लिए। तो जो ज्यादा फेमस है वो है f डैश x और dy बाय dx, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है। तो हमारी एनसीईआरटी में f डैश x और dy बाय dx यूज कर रखी है, तो हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। अगर कभी आ जाता है ये वाली अप्रोच, तो हमें पता भी कैपिटल dy का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गई अपनी नोटेशन, रिप्रेजेंटेशन इसकी। अब जैसे हमने डेरिवेटिव देखा था एट x इक्वल टू a, जनरल डेफिनेशन क्या हो जाएगी, f डैश x क्या होगा। तो f डैश x देखें हम कंपैरेटिवली, f डैश x अब हम कैसे लिखेंगे, f डैश x। तो यहां पर a की जगह अब क्या आ गया भाई, x जनरल पॉइंट, x इज एनी पॉइंट इन द डोमेन जहां पर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। h इज अप्रोचिंग टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h, विच इज फर्दर इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0, f ऑफ x माइनस h माइनस fx अपॉन माइनस h। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव एट सम x, और ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट सम x। तो चेंज क्या हुआ, सिंपली x की जगह जो हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला था, वहां पर x की जगह क्या था, a था, बाकी सब सेम है, f ऑफ a प्लस h माइनस fa अपॉन h। तो वो आ गया डेरिवेटिव एट सम पर्टिकुलर पॉइंट a, और ये क्या है, जनरल डेरिवेटिव एट सम जनरल पॉइंट x। तो इस डेफिनेशन की हेल्प से जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं फंक्शन का, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल।
यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इस लिमिट को इवेल्युएट करके जब हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो इस प्रोसेस को नाम दिया गया डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। आपके पास अभी हम कुछ रूल भी पढ़ेंगे, कुछ थ्योरम्स भी पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में। तो आपके पास क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, या फिर इसको ए बी इनिशियो मेथड भी कह देते हैं, ए बी इनिशियो मेथड, या फिर हम इसको डेल्टा मेथड भी बोल देते हैं, डेल्टा मेथड। तो डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ए बी इनिशियो मेथड या फिर डेल्टा मेथड, सभी क्या है कि आपको फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं, इन जनरल डेरिवेटिव निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है। कैसे निकालना है भाई? यूजिंग दिस अप्रोच, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। तो आपकी क्लास 11th के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, तो आपको सिर्फ वही फंक्शन मिलेंगे जो डिफरेंशिएबल है। तो क्योंकि आपको पता है फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका LHD और RHD दोनों बराबर आएगा। अब आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप LHD निकाल ले या आप RHD निकाल लें, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। तो जो कन्वेंशनली लोग निकालते हैं, अगर एफ डैश एक्स निकालना हो तो RHD को ज्यादा फेवर करते हैं, कोई रीजन नहीं है, आप LHD भी निकाल सकते हो, बस यहां पर थोड़ा माइनस लगा हुआ है नीचे इस वजह से। तो हम जब भी हमसे कोई एफ डैश एक्स निकालने की बात करेगा, हम क्या करेंगे, हम उसका RHD निकाल लेंगे। तो आपके सिलेबस में सिर्फ डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, तो हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। आपसे कहेंगे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो आपको ये वाला मेथड यूज कर लेना है कि इवेल्युएट दिस लिमिट, और आंसर दे देंगे हम अपना क्लियर। तो यहां पर हम देखते हैं, अभी मॉड एक्स की बात की थी हमने कि मॉड एक्स 0 पर डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है भाई। चलो देखते हैं मॉड एक्स 0 पर डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है। फंक्शन है हमारे पास मॉड एक्स और हमें चेक करना है कि क्या ये 0 पर डिफरेंशिएबल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHD निकालते हैं। LHD क्या हो जाएगा, LHD क्या आता भाई, a क्या है यहां पर, एट x इज इक्वल टू 0, तो हमारे लिए a की वैल्यू क्या है, a इज 0। सो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन माइनस h, ये आएगा। a की जगह क्या रख दिया हमने, 0 रख दिया सिंपली। सो लिमिट h इज अप्रोचिंग टू 0, f ऑफ माइनस h माइनस ऑफ मॉड h माइनस f0 क्या हो जाएगा, f0 विल बी 0, f0 इज 0 अपॉन माइनस h। तो देखें मॉड ऑफ माइनस h क्या होता है भाई, मॉड का काम तो नेगेटिव को पॉजिटिव करना है ना, तो वो तो h आ गया सिंपली, और नीचे क्या है माइनस h, ये कैंसल, आंसर इज -1। सो LHD हमारा आया 0 पर -1। RHD निकालते हैं, RHD क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। तो f0 प्लस h क्या आएगा, मॉड h, f0 प्लस h इज मॉड h माइनस 0 अपॉन h। तो मॉड फिर से पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा, h अपॉन h, ये क्या है अपना 1। LHD -1 था और RHD क्या आ गया 1। तो दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो मॉड x जो है हमारा वो 0 के अलावा बाकी हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है जो उसकी डोमेन में है। और डोमेन क्या है मॉड x की, मॉड x की डोमेन है ऑल रियल नंबर। तो इसका मतलब है ये 0 के अलावा बाकी सभी नंबर्स पर डिफरेंशिएबल होगा। एग्जांपल लेके देखें, 1 पे चेक कर लेते हैं, इसी को थोड़ा चेंज कर लेता हूं भी। चलो 1 पे देखते हैं क्या होगा, क्या ये 1 पे डिफरेंशिएबल है। तो हमें क्या करना है, यहां पर 1 रख देंगे, f ऑफ 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। तो 1 माइनस h यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा अपने पास, 1 माइनस h माइनस 1 ऐसा बनेगा। क्योंकि h बहुत ही छोटी क्वांटिटी है तो 1 माइनस h क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मॉड हमारा सिंपली पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा, 1 माइनस h माइनस 1 अपॉन माइनस h, ये कैंसल। तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 माइनस h अपॉन माइनस h 1 आ गया। इधर राइट हैंड डेरिवेटिव 1 प्लस h माइनस f1, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस h माइनस 1 ऐसा आ जाएगा।
तो 1 प्लस एच का मॉड अगेन 1 प्लस एच से ओपन हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस एच तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, -1 अपॉन एच ये कैंसिल हुआ, तो अगेन एच बाय एच बनेगा, तो 1 आ गया। तो देखो 1 पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, LHD सेम एज RHD। तो मॉडुलस फंक्शन हमारा मॉड ऑफ एक्स 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल है और 1 पर डिफरेंशिएबल है। तो ये थी हमारी डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। तो हमने उसकी अलजेब्रिक डेफिनेशन देख ली, मैथमेटिकल डेफिनेशन हमने देख ली उसकी कि निकालते कैसे हैं डेरिवेटिव। तो अब हम कुछ अपने फंक्शन, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन, उनके डेरिवेटिव निकालते हैं और ये वैल्यूज आपको याद भी रखनी है हमेशा। तो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है, जैसे हमने कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के ग्राफ याद किए थे, डोमेन और रेंज याद की थी उनकी, तो इसी तरह कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के आपको डेरिवेटिव याद रखने पड़ेंगे हमेशा। तो अब हम अगला टॉपिक है अपना डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, तो हम इसकी बात भी करेंगे भाई, व्हाट इज डेरिवेटिव, ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव क्या इंप्लाई करता है, सिग्निफिकेंस क्या है डेरिवेटिव का, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले हम अपना बेसिक वाला पार्ट खत्म कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, सबसे पहले अपने पास फंक्शन है x पावर n, है ना, x पावर n। तो यहां पर देखें इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे भाई, f डैश x, again limit h is approaching to 0, f of x plus h minus fx, using first principle हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है अपॉन h, ये आ गया। और यहां पर आपके लिमिट्स के सभी कंसेप्ट यूज होंगे। x प्लस h, तो x प्लस h पावर n माइनस x पावर n अपॉन h, ये आ गया देखें। तो अब यहां से देखो मैं x प्लस एच लिमिट h इज अप्रोचिंग टू 0, अभी हमने बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ी है 11th में इस टाइम तक, तो मुझे थोड़ा सा ये आपको याद होगा कि बाइनोमियल लिमिट बन रही है अपनी, हमने पढ़ी थी ऐसी बाइनोमियल लिमिट। यहां पर वेरिएबल कौन है, वेरिएबल x नहीं है, लिमिट किस पे लगी हुई है, h पर, तो x तो अपना कांस्टेंट है ना। तो यहां पर अपनी कौन सी लिमिट काम आएगी, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू a x पावर n माइनस ए पावर n अपॉन x माइनस ए, हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। यहां पर वेरिएबल कौन था, x, a है कांस्टेंट, तो यहां पर देखो वेरिएबल कौन है, h, x इज कांस्टेंट, तो मुझे उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करें हम इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट, वैसे हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर हम 12th में इसी आर्टिकल को पढ़ रहे होते हैं तो हम इसको बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से एक्सटेंड कर देते हैं, वहां से जल्दी सोल्व हो जाता है। अभी हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, x प्लस एच को हम रख लेते हैं से t कोई नया वेरिएबल रख लेते हैं t, एज h इज अप्रोचिंग टू 0 t विल अप्रोच टू x, सो लिमिट t इज अप्रोचिंग टू x। जैसे ही h 0 को अप्रोच करेगा, t किसको अप्रोच करेगा, x को, यहां पर क्या आ जाएगा, t पावर n माइनस x की जगह अब हम क्या रख सकते हैं भाई, यहां पर तो ये x पावर n ही रखें हम, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, अपॉन h की वैल्यू क्या आ जाएगी, t माइनस एक्स। तो देखो वही फॉर्म बन गई है, t इज अप्रोचिंग टू x, t माइनस एक्स, और यहां भी दोनों की पावर सेम है, और उसके आंसर क्या आया था, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, ये याद है ना। यहां पर आंसर क्या होता है इसका, n इंटू ए पावर n माइनस 1, ये बन जाता है। तो यहां पर अपना आंसर क्या आ गया, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो अगर फंक्शन ये है, इसका डेरिवेटिव f डैश x क्या होगा, पावर आगे गई भाई, और x की एक पावर कम हो गई n माइनस 1, ये सिंपल सा डेरिवेटिव आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर fx हमारे पास है x क्यूब, तो f डैश x क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, एक पावर कम हो गई। क्लियर है। अगर fx आपके पास है x पावर से 200, तो f डैश x क्या आ जाएगा, f डैश x विल बी 200 आगे x पावर 199। पावर अगर फ्रैक्शन में हो तब भी कोई इश्यू नहीं है, fx आपके पास आ गया x पावर 1/2 रूट x, है ना, रूट x है,
तो इसका डेरिवेटिव देखें क्या होगा भाई, एफ डैश एक्स, रूल लगा दें, पहले पावर आगे फिर एक्स पावर 1/2 माइनस 1, तो n माइनस 1, ये क्या बना देखो 1/2 एक्स पावर माइनस 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/2 रूट एक्स। जैसे कोई भी रैशनल पावर हो हम उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। सो ये हमारे अलजेब्रिक फंक्शन बन गए सिंपली कि x पावर n, जहां पर बेस वेरिएबल है और एक्सपोनेंट आपका कांस्टेंट है। एक्सपोनेंशियल से कंफ्यूज नहीं करना है मैंने, यहां पर बेस वेरिएबल है और एक्सपोनेंट हमारा कांस्टेंट है। तो इसका सबका हमारा डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या आ गया, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, वेर n कुड बी एनी रैशनल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम अगला स्टैंडर्ड फंक्शन अपने पास एक्सपोनेंशियल में चलते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, बेस कांस्टेंट एक्सपोनेंट वेरिएबल, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गए। इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा देखें भाई, एफ डैश एक्स निकालना है हमें, तो डायरेक्ट लगा देता हूं, एच इज अप्रोचिंग टू 0, ए पावर एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स दैट इज ए पावर एक्स अपॉन एच, ये आएगा ना। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच ये लिखा हुआ है, एक्स प्लस एच कैसे आएगा, एक्स की जगह क्या रख देना है, सिंपली एक्स प्लस एच। अब देखिए यहां से ए पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, लिमिट एच इज अप्रोचिंग टू 0, ए पावर एक्स में बाहर निकाल लेता हूं, अंदर बचेगा ए पावर एच माइनस 1 अपॉन एच। लिमिटिंग वेरिएबल क्या है, एच, तो एक्स तो कांस्टेंट है, ए पावर एक्स कांस्टेंट है, इसको हम लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं। या ऐसा कह लें कि दो लिमिट्स में ब्रेक कर दिया मल्टीप्लाई में, लिमिट्स का मल्टीप्लिकेशन वाला रूल कि एक लिमिट ये हो गई और एक लिमिट ये हो गई, दोनों इसको इवेल्युएट कर दिया तो ए पावर एक्स ही आएगा। कांस्टेंट की लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, वही आ जाती है वापस जो फंक्शन होता है, लिमिट्स एच अप्रोचिंग टू 0, ए पावर एच माइनस 1 अपॉन एच। तो ये पढ़ चुके आप लिमिट, एक्सपोनेंशियल लिमिट में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग ऑफ ए बेस ई, तो ये हमारा बना ए पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए बेस ई, ln ए लिख देता हूं मैं। तो ये हमारी लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, ln ए होती है। तो अगर फंक्शन हमारा है ए पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ए पावर एक्स देखो एज इट इज है और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, ln ए, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो ये था हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स अगर हम ले लें 2 पावर एक्स, तो इसका डेरिवेटिव बताएं क्या होगा भाई, 2 पावर एक्स का डेरिवेटिव 2 पावर एक्स इंटू ln 2। अगर एफ एक्स आपके पास आ जाए 1/3 पावर एक्स, तो अभी घबराना नहीं है बिल्कुल, बेस ही चेंज हुआ है, तो 1/3 पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ 1/3। लॉग किसका लेना है हमें, जो बेस था, है ना, जो बेस था हमारा उसका लॉग लेना है। और लॉग के लिए बेस क्या होगा हमारा, ई। डिफरेंशिएशन में जहां भी आपको लॉग दिखे तो वहां पर बेस हमारा ई ही होता है। तो ये था अपना सेकंड स्टैंडर्ड फंक्शन जिसका डेरिवेटिव आपको याद रखना है। ए पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए विद बेस ई। यहां से इंपॉर्टेंट हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, स्पेशल अपना फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर एक्स। तो एफ एक्स अगर ई पावर एक्स हो, इसका डेरिवेटिव देखो क्या आ जाएगा, ई पावर एक्स इंटू लॉग ई, ये बन जाएगा। और लॉग ई क्या होता है, 1, तो इसका डेरिवेटिव फिर से क्या आ गया, वही फंक्शन आ गया। तो जो फंक्शन था वही उसका डेरिवेटिव आ गया। तो ऐसा पॉसिबल है भाई, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार चेंज ही होगा, सेम आ सकता है। क्लियर है। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, फिर से ई पावर एक्स आ गया। तो ये था हमारा एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल के बाद नेक्स्ट स्टैंडर्ड फंक्शन हम देखते हैं लॉगरिथमिक। तो फर्स्ट हमने अलजेब्रिक देखा, फिर एक्सपोनेंशियल देखा, अब हम देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। सिंपल फंक्शन ले लेते हैं हम ln x, log x बेस e। इसका डेरिवेटिव देखो, f डैश x लिमिट h इज अप्रोचिंग टू 0। तो ये जो हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं किस प्रोसेस से निकाल रहे हैं, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल।
तो ये क्या बनेगा भाई, ln x प्लस एच माइनस ln x अपॉन एच, ये l था। तो यहां पर देखें अब हम क्या कर सकते हैं, log m माइनस log n की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। ये बन जाएगा x प्लस एच अपॉन एक्स, ऐसा बन गया भाई। तो लॉगरिथमिक लिमिट भी हम लोगों ने देख ही लिया, लॉगरिथमिक लिमिट का रिजल्ट। लॉगरिथमिक लिमिट में कौन सा रिजल्ट देखा था हमने, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये क्या होता है 1, ये रिजल्ट देखा था आप लोगों ने। लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज 1। तो इसको मैं उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, 1 प्लस एच बाय एक्स अपॉन एच। तो मैंने वहां बताया था कि यहां पर x की बजाय fx भी हो सकता है, बस fx हमारा 0 को अप्रोच करना चाहिए। तो यहां पर fx क्या है, h बाय एक्स है, इसको x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। जैसे ही h 0 को अप्रोच करेगा, h बाय एक्स भी हमारा 0 को अप्रोच कर जाएगा। सो ln 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स लिखा हुआ है, तो 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ये क्या बन जाएगा 1। तो ये लिमिट हमारी, ये तो 1 बन गई और x कांस्टेंट था, ये बाहर आ जाएगा 1 बाय एक्स। तो ln 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स क्या बना था 1, और सिर्फ x बचा डिनोमिनेटर में, वो आंसर आ गया 1 बाय एक्स, क्योंकि x तो कांस्टेंट है ना, वेरिएबल कौन था h। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या आ गया 1 बाय एक्स आ गया, वे सिंपली डेरिवेटिव इज 1 बाय एक्स। तो ये था हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। तो हमने देख लिया अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक। अब बारी आती है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम डेरिवेटिव निकालते हैं। देखो सबसे पहला हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स, सिंपलेस्ट। साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, लिमिट एच इज अप्रोचिंग टू 0 साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच, ये बन जाएगा। तो यहां पर सी डी फॉर्मूला यूज कर लें, साइन सी माइनस साइन डी, लिमिट एच इज अप्रोचिंग टू 0 टू कॉस, क्या बनेगा ये 2x प्लस एच बाई 2, और साइन एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा h बाई 2 अपॉन एच। तो ये देखो भाई, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूं, ये क्या बनेगा, साइन h बाय एच क्या होता है, ये लिमिट हमने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, x इज अप्रोचिंग टू 0 साइन x बाय एक्स, ये 1 होता है, दिस इज 1। तो यहां भी ऐसा ही है, एज h इज अप्रोचिंग टू 0 h बाय 2 विल आल्सो अप्रोच टू 0। तो ये बन गया साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स विल बी 1 व्हेन एफ एक्स अप्रोचेज टू 0 एज x अप्रोचेज टू a। तो यहां पर हमारा a क्या है 0 है, सो एज h इज अप्रोचिंग टू 0 एफ एक्स दैट इज h बाई 2 इट इज अप्रोचिंग टू 0। तो साइन एफ एक्स बाय एफ एक्स क्या हुआ 1। यहां पर अगर हम h को 0 कर दें तो क्या बचेगा, cos x इज 2 से ये 2 कैंसल, तो आंसर क्या आ गया cos ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ साइन x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x, ये आ गया आपके पास भाई, डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x। क्लियर है। cos x के साइन x के बाद अगला देखते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ cos x। cos x का डेरिवेटिव कैसे निकालें, तो बिल्कुल सेम है, जैसे sin x का आया है वैसे ही cos x का आ जाएगा। यहां पर बनेगा cos x प्लस एच माइनस cos x, तो इस बार साइन में ओपन हो जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा सिर्फ साइन। तो लिख देता हूं मैं, डायरेक्ट रिजल्ट लिख देते हैं भाई, एफ एक्स इज cos x। तो ये आप डिराइव कर लेना भाई, डिराइव करना है, एफ डैश एक्स आ जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस आ जाएगा वर्ड आगे, cos c माइनस cos d क्या होता है, साइन c प्लस डी बाई 2 साइन d माइनस c, या फिर c माइनस डी लिखना है तो माइनस आगे आ जाएगा। तो याद रखें cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। फिर इसके बाद टेंजेंट पे चलते हैं, एफ एक्स अगर हमारे पास टेंजेंट हो तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। ये क्या बनेगा भाई, लिमिट एच इज अप्रोचिंग टू 0 टेंजेंट एक्स प्लस एच माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन एच, ये बन गया।
तो टेंजेंट सी माइनस टेंजेंट डी का तो कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास, तो हम इसे साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। साइन कॉस में चेंज करने पर क्या आ जाएगा, देखें भाई, लिमिट एच इज अप्रोचिंग टू 0, साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स यहां से आएगा, माइनस साइन एक्स इंटू यहां से आ जाएगा कॉस एक्स प्लस एच। एलसीएम लेने के बाद और डिनोमिनेटर में एक तो कॉस एक्स आ गया, एक कॉस एक्स प्लस एच आ गया और एक एच तो पहले से ही। तो ये क्या बना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बन गया। तो दिस इज साइन ए माइनस बी, लिमिट एच इज अप्रोचिंग टू 0, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए माइनस बी करेंगे तो एक्स कैंसल, ये बनेगा साइन एच और नीचे आ गया कॉस एक्स प्लस एच और एच। तो अब देखो साइन एच बाय एच तो हो जाएगा 1, एच इज अप्रोचिंग टू 0, साइन एच बाय एच इज 1, और ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बना ही नहीं रहे हैं। जैसे एच को 0 करोगे नीचे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये बनेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स और वो क्या हो गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स इज सीकेंट स्क्वायर एक्स, एफ डैश एक्स हमारे पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। क्लियर है भाई। तो साइन का कॉस आया था, कॉस का माइनस साइन, टेंजेंट का क्या आया, सीकेंट स्क्वायर एक्स आया, कॉट नहीं आया कि टेंजेंट का कॉट, कॉट का माइनस टेन, टेंजेंट का डेरिवेटिव आया है सीकेंट स्क्वायर एक्स। इस तरह जब आप कॉट का डेरिवेटिव निकालोगे, कॉट का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो इसके बाद अपना 7th एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। एफ डैश एक्स आ जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो टेंजेंट का आया था सीकेंट स्क्वायर एक्स और कॉट का क्या आएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। प्रोसेस सेम है, आप लोग खुद ड्राइव करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सीकेंट एक्स का। एफ एक्स अगर हमारे पास सीकेंट एक्स हो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स इज एच इज अप्रोचिंग टू 0। तो प्रोसेस सबके लिए सेम है, बहुत ही आसान है, और ये सब आप खुद कॉपी में डिराइव करें भाई, खुद से डिराइव करोगे तो चीजें याद रहेंगी। अपॉन एच, फिर से सीकेंट सी माइनस सीकेंट डी, तो कुछ नहीं है, कॉस में चेंज करते हैं। कॉस में अगर हम चेंज करें तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस एच माइनस, सॉरी, ये इधर कॉस एक्स आएगा और इधर कॉस एक्स प्लस एच, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू एच, ऐसा बनेगा। तो ऊपर लेके चलते हैं इसको हम। यहां पर फिर सी डी फॉर्मूला लगा दें हम इसमें, एफ डैश एक्स देखें क्या बनेगा भाई। सी डी फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम अपना। सी डी फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी। सी प्लस डी करेंगे तो 2x प्लस एच आ जाएगा, 2x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी। डी माइनस सी करेंगे तो एक्स एक्स कैंसल, सिर्फ एच बचेगा, साइन एच, और डिनोमिनेटर में क्या है, एक तो कॉस एक्स है और एक कॉस ऑफ एक्स प्लस एच है, एक एच है। तो अब फिर से ये साइन एच बाय एच तो 1 हो गया, साइन एच बाय एच हुआ 1, और क्या क्या बचेगा हमारे पास, साइन एच बाय एच, सॉरी ये क्या बना था भाई, h बाई 2 आएगा यहां पर, ये बनेगा h बाई 2, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा साइन डी माइनस सी आया था, एक्स एक्स कैंसिल, h बाई 2 बना था, वो h नहीं था, तो 2 से साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 इज 1, ये 2 इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ। अब h को 0 रख दो, ये बनेगा ऊपर, h को 0 करेंगे तो ये बनेगा साइन x, और नीचे आ गया कॉस x, यहां पर h को 0 करेंगे तो ये भी कॉस x। साइन बाय कॉस क्या बनेगा, टेंजेंट, तो टेंजेंट x इंटू सीकेंट x, ये डेरिवेटिव आ गया। तो देखें एफ एक्स अगर हमारे पास सीकेंट x है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा सीकेंट x इंटू टेंजेंट ऑफ x, ये बन जाएगा हमारा एफ डैश एक्स। अब लास्ट हमारे पास बचा है सीकेंट के बाद कोसिकेंट, तो ये आप लोग खुद डिराइव करेंगे। कोसिकेंट के लिए कोसिकेंट x का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x, ये हो जाएगा माइनस कोसिकेंट x इंटू कॉट x।
तो आप लोग देख सकते हो कॉस का डेरिवेटिव माइनस आया था, उसके बाद कॉट का डेरिवेटिव भी माइनस है। कॉट का डेरिवेटिव क्या था? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और कोसिकेंट का डेरिवेटिव भी माइनस है। इसके अलावा साइन का क्या था? कॉस, पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं कह रहा हूं, बस आगे माइनस साइन नहीं है। टेंजेंट का भी क्या है? वहां भी प्लस साइन नहीं आया था। और साइन, टेंजेंट, टेंजेंट के बाद सीकेंट, सीकेंट का क्या आया था? सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। तो जो फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं, कॉस, कॉट और कोसिकेंट, इनके डेरिवेटिव में माइनस आया है। और बाकी जो तीन बचे, साइन, टेंजेंट और सीकेंट, उनके डेरिवेटिव में माइनस साइन नहीं आया। ये आपके याद रखने के लिए है, ऐसे आप लोग खुद भी एनालाइज कर सकते हो। तो ये तो थे कुछ बेसिक फंक्शन जो हमारे स्टैंडर्ड फंक्शन है, जिसका डेरिवेटिव आपको याद रखने ही रखने हैं। इन सब के डेरिवेटिव हमें याद रखने हैं। तो x पावर n का, a पावर x का, ln x का, ये सब, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन सब के डेरिवेटिव आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अगर कोई भी फंक्शन आ जाता है तो हम उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। हमारे पास अप्रोच है, लिमिट सॉल्व करनी है, लिमिट इवेल्युएट करनी है हमें, वहां से हम निकाल लेंगे। तो इसके बाद हमारे पास है कुछ रूल्स, कुछ थ्योरम्स, जैसे हमने लिमिट्स में पढ़ा था अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, इसी तरह अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स भी है, जहां पर हम देखेंगे कि एक फंक्शन है एफ एक्स, एक फंक्शन है जी एक्स। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? एफ एक्स इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? और एफ एक्स बाई जी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? तो हमारे पास रूल आ जाएंगे, एडिशन रूल, प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल। तो ये तीन रूल हमें करने हैं। सो वन बाय वन देखते हैं हम इन तीनों रूल्स को। नेक्स्ट टॉपिक अपना अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। तो जैसे अपने पास अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस था, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स था, ऐसे ही अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स आ गया। तो अब हमारे पास लेट एफ एंड जी आर टू फंक्शंस, लेट एफ एंड जी आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस। डिफरेंशिएबल हैं ये फंक्शन, इनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है भाई, टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस। नाउ डेरिवेटिव, फर्स्ट रूल हमारा, डेरिवेटिव ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। एक नया फंक्शन आ गया ना, एफ एक्स प्लस जी एक्स, को मैं एच कह सकता हूं। इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा? ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स जी एक्स, दैट इज इट इज सिंपली एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स। तो जैसे आपके पास से कोई फंक्शन आ गया ई पावर एक्स प्लस साइन एक्स, ये फंक्शन है, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं कह देता हूं लेट दिस बी एच एक्स, ये हमारा एच एक्स है, तो एच डैश एक्स निकालना है हमें। एच डैश एक्स कैसे आ जाएगा? इसका डेरिवेटिव निकालो। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई पावर एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? कॉस एक्स। तो ये हमारा है एडिशन रूल। तो पहला रूल आ गया डेरिवेशन के लिए, एडिशन रूल। तो दोनों फंक्शंस का, चाहे 2 हो, 3 हो, 10 हो, 100 हो, जितने भी फंक्शन हो, सबका अलग अलग डेरिवेटिव निकालो और उन डेरिवेटिव्स को ऐड कर दो, तो आपके पास एडिशन रूल आ जाएगा। क्लियर है भाई? और इसके डेरिवेशन बहुत ही आसान है। सो लेट एच एक्स इज एफ एक्स प्लस जी एक्स, हम इसे एच एक्स मान लेते हैं। तो एच डैश एक्स क्या होगा? एच डैश एक्स होगा लिमिट, मैं यहां पर भाई के ले लेता हूं, वेरिएबल के, क्योंकि एच नाम मैंने यहां यूज कर लिया, तो इसको मैं के ले लेता हूं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो आप। के इज अप्रोचिंग टू 0, एच ऑफ क्या आया था हमारे पास? एच डैश एक्स क्या होता था भाई? एक्स प्लस के माइनस एच एक्स अपॉन के, ये बन जाएगा। तो हमें खुद को लिमिट नहीं करना है ना, हमें खुद को बांधना नहीं है वेरिएबल्स के ऊपर। हमें समझना है कि यहां पर ये k हमारा, k इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी एंड k इज अप्रोचिंग टू 0, इस टाइप से है कुछ भी। तो हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, आई जे के एल एम एन कुछ भी लो, जरूरी नहीं है एच ही लेना है। तो बाय चांस हमने फंक्शन का नाम एच एक्स ले लिया था, तो इस वजह से यहां मैंने एच नहीं लिया, कंफ्यूजन हो जाती है।
तो चलो भाई क्या करें फिर इसमें, एच ऑफ एक्स प्लस के माइनस निकालते हैं, वहां से क्या आ जाएगा, लिमिट के इज अप्रोचिंग टू जीरो, एक्स प्लस के क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस के प्लस जी ऑफ एक्स प्लस के, तो ये तो बना ये वाला टर्म, माइनस एच एक्स क्या है, माइनस एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये बना अपॉन के। तो अब इन्हें दोनों को सेपरेट कर सकते हो आप, के इज अप्रोचिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस के माइनस एफ एक्स अपॉन के माइनस सॉरी प्लस आएगा, लिमिट के इज अप्रोचिंग टू जीरो, जी ऑफ एक्स प्लस के माइनस जी एक्स अपॉन के। तो ये अब क्या बनेगा आपका, x प्लस के माइनस एफ एक्स अपॉन के, ये बन गया एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स। तो ये इसका प्रूफ आ गया। अगेन प्रूफ भी फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आ गया अपना, बहुत आसान था। तो पहला रूल हम अपना याद रखें, एडिशन रूल में क्या होगा, सबका अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो एंड देन ऐड। नेक्स्ट रूल है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। सो आफ्टर दिस वी हैव प्रोडक्ट रूल। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो प्रोडक्ट रूल में ऐसा नहीं होगा कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। प्रोडक्ट रूल में क्या है, हमें डेरिवेटिव निकालना है, हमें डी बाय डी एक्स निकालना है एफ एक्स इंटू जी एक्स का। तो दोनों की प्रोडक्ट से एक नया फंक्शन जनरेट कर लिया हमने, एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सीधा ये नहीं होगा भाई, इसका डेरिवेटिव ये नहीं है कि एफ डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स कर दें, ये इसका डेरिवेटिव नहीं है। तो कैसे निकालें हम इसका डेरिवेटिव, हमारे पास पहले देख लो क्या होगा। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट कोई नहीं है इसमें, इसे भी कह दो इसे भी कह दो। तो यहां पर अगर दो फंक्शन है उसमें से एक को डिफरेंशिएट कर दो, दूसरे को एज इट इज रखो। तो जैसे मैंने एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस, अब दूसरे बचे हुए फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, पहले को ऐसे ही छोड़ दो। क्लियर है भाई। तो एक टाइम पर आपको एक फंक्शन डिफरेंशिएट करना है, बाकी दूसरा एज इट इज। फिर जो दूसरा था उसको डिफरेंशिएट कर दो, पहले वाला एज इट इज। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ई एक्स इंटू अगेन साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे निकालूंगा देखो, मैं पहले इसको डिफरेंशिएट करता हूं। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ई पावर एक्स, ये एज इट इज। फिर प्लस अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स, और ई पावर एक्स एज इट इज। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया अपने पास। जैसे हम एफ एक्स अगर ले लें एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करते हैं भाई, तो एफ डैश एक्स। मैं एफ एक्स को कैसे देख रहा हूं कि ये दो फंक्शन से मिलके बना है, एक तो एक्स स्क्वेयर से और एक कॉस एक्स से। तो पहले मैं एक्स स्क्वेयर को डिफरेंशिएट करता हूं, इसका डेरिवेटिव क्या है 2x, बाकी सब एज इट इज रहेंगे, प्लस फिर एक्स स्क्वेयर एज इट इज, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन एक्स। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, क्या बना 2x कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर साइन एक्स। ये आ गया। अगर तीन फंक्शन हो तब भी ऐसा ही, अगर आपके पास तीन फंक्शन हो तब भी हम सेम प्रोसेस यूज करेंगे, एक टाइम पर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। कैसे, से हमारे पास एफ एक्स है भाई, ए पावर एक्स ले लेता हूं, चलो ए पावर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर, ये। तो मुझे निकालना है एफ डैश एक्स। तो एक टाइम पर एक फंक्शन डिफरेंशिएट करना है। अगर मैं इसको एक मान लूं और इसको दूसरा फंक्शन मान लूं, ये दूसरा फंक्शन है, तो क्या आ जाएगा ए पावर एक्स इंटू लॉग ए इंटू साइन एक्स एक्स स्क्वेयर, ऐसा आ गया। फिर प्लस ए पावर एक्स एज इट इज। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर, ऐसे। तो अब ये भी यहां पर भी फिर से क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तब हम क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल। तो ये फर्स्ट पार्ट तो ऐसे ही आ गया, एल एन एक्स ए पावर एक्स एल एन ए इंटू एक्स स्क्वेयर साइन एक्स प्लस ए पावर एक्स साइन एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है कॉस एक्स, और एक्स स्क्वेयर एज इट इज, प्लस ए पावर एक्स। फिर से ये तो ऐसे ही रहेगा ना, इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई, अगर मैं ए पावर एक्स को ऐसे ले लूं, बाहर ब्रैकेट में रख लेता हूं मैं, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस, ये एज इट इज, प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x और साइन एक्स एज इट इज। तो आपके पास तीन टर्म आ गई देखो,
ए पावर एक्स ln a इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू साइन एक्स प्लस ए पावर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस ए पावर एक्स इंटू 2x इंटू साइन एक्स। तो अगर आप इन्हें एनालाइज करो तो देखो यहां पर फर्स्ट फंक्शन इसको डिफरेंशिएट किया, बाकी दोनों एज इट इज। यहां पर क्या हुआ, साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया, पहला और तीसरा एज इट इज, और लास्ट में क्या हुआ भाई, ए पावर एक्स एज इट इज है, साइन एक्स एज इट इज है, जो थर्ड वाला था उसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो एक टाइम पर आपको एक फंक्शन डिफरेंशिएट करना है, बाकी सब एज इट इज रखने हैं। तो अगर टोटल n फंक्शन है, आपके पास कितनी टर्म्स आ जाएंगी? अगर 3 फंक्शन थे तो 3 टर्म आए, 3 टर्म मतलब प्लस में जो सब। अगर आपके पास ऐसे n फंक्शंस होंगे तो टोटल n टर्म्स आ जाएंगी। हर टर्म में क्या होगा, एक फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहा होगा। तो ये था हमारा प्रोडक्ट रूल, इसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं, प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन। इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ ऑफ प्रोडक्ट रूल। थोड़ा सा ट्रिकी है इसका, तो इसको हम ले लेते हैं कोई नया फंक्शन px। px इज fx इंटू जी एक्स। तो हमें क्या निकालना है, p डैश x निकालना है। वो क्या हो जाएगा, लिमिट h इज अप्रोचिंग टू 0 x प्लस एच माइनस पी एक्स अपॉन एच। तो ये खुद से ट्राई करना पहले। लिमिट h इज अप्रोचिंग टू 0 p ऑफ x प्लस एच की जगह हम क्या लिख लें भाई, फंक्शन लिख देते हैं वही g ऑफ x प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस पी एक्स की जगह आ जाएगा एफ एक्स जी एक्स अपॉन एच। तो अब यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, आप इसमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमारे पास डेरिवेटिव बन जाए। तो हम इसमें क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करें ये देखना इंपॉर्टेंट है। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ एक्स। ये हमने ऐड की एक टर्म g ऑफ x प्लस एच इंटू एफ एक्स, ये ऐड की, और यही अब मुझे सब्ट्रैक्ट भी करनी है। तो एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच में सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं। क्लियर है? तो ये टर्म मैंने ऐड की और यही टर्म सब्ट्रैक्ट कर दी। अब देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म, देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों से जी एक्स प्लस एच कॉमन आ जाएगा। एच इज अप्रोचिंग टू 0 जी ऑफ एक्स प्लस एच, अंदर क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। फिर इस तरह यहां पर प्लस, इन दोनों में देखो, इन दोनों में एफ एक्स कॉमन आ जाएगा, एफ एक्स कॉमन आया, अंदर क्या बचा, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स। इसके नीचे भी एच पार्शियल फ्रैक्शन कर दें, इसके नीचे भी एच, और दोनों की लिमिट भी सेपरेट कर देता हूं। तो पहले मैंने इन्हें पेयर वाइज फैक्टराइज कर लिया और फिर दोनों की लिमिट भी मैंने अलग अलग कर दी। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये देखो क्या बनेगा, ये तो एफ डैश एक्स है और एच को 0 रखेंगे तो जी एक्स बन जाएगा। तो यहां पर ये आ जाएगा जी एक्स और ये क्या है एफ डैश एक्स, प्लस ये है क्या है एफ एक्स और ये क्या बन रहा है जी डैश एक्स। तो अपना प्रोडक्ट रूल का प्रूफ भी आ गया हमारे पास। सो ये था हमारा प्रोडक्ट रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस में यूज होगा। प्रोडक्ट के बाद अपने पास नेक्स्ट है कोशेंट रूल। ये थोड़ा मुश्किल सा है याद करना। कोशेंट रूल, कोशेंट रूल भाई, कोशेंट रूल में हमें क्या करना है, हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है एफ एक्स बाय जी एक्स का, डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट फंक्शन एफ एक्स बाय जी एक्स। एफ और जी को डिवाइड कर दिया तो जो आया कोशेंट फंक्शन। ये क्या होगा याद रख ले, पहले नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला एज इट इज। तो एक टाइम में एक ही फंक्शन डिफरेंशिएट किया, यहां दो टाइप के फंक्शन है, नीचे वाला ऊपर वाला। पहले नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस ऊपर वाले नीचे वाले का डेरिवेटिव और ऊपर वाला एज इट इज, डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ऐसे ये आ गया भाई रूल हमारा।
तो एक बार फिर से देखो, जो डिनोमिनेटर में है वो एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर एज इट इज डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये इसका प्रूफ भी है वैसा ही है जैसा अभी हमने किया था प्रोडक्ट रूल की तरह। आपको खुद डिराइव करना है, कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं आया तो फिर मैं लाइव क्लास में बताऊंगा आप लोगों को। तो एग्जांपल देख लेता हूं मैं, से हमारे पास px है sin x अपॉन एक्स स्क्वेयर, ये है। तो p डैश x निकालना है मुझे। तो सबसे पहले क्या है, एक्स स्क्वेयर एज इट इज साइन का डेरिवेटिव cos माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x, ऊपर वाला एज इट इज, और नीचे क्या होगा एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर। तो ये क्या बन जाएगा भाई, x पावर 4। ये हमारा आंसर आ गया। तो आसान है, क्वेश्चन टूल भी याद रखना, बस कई रूल हो जाते हैं, इस वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल। हमने एडिशन रूल देखा, अगर डिफरेंस है तब भी वही आ जाएगा ना। अब ऐसा मत समझना कि इसके लिए अलग रूल बनाएंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के लिए इसको डिफरेंशिएट करना है, तो बीच में प्लस हो या माइनस हो एक ही बात है ना। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस ऑफ साइन एक्स। तो बीच में प्लस हो या माइनस हो, एडिशन रूल में ही कंसीडर हो जाएगा। वो प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस कंटिन्यू हो जाएगा। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन रूल भी देखा, दो फंक्शन की मल्टीप्लाई से कैसे होता है। फिर हमने क्वोशिएंट रूल भी देख लिया। अब एक बचा है चेन रूल। तो चेन रूल इंपॉर्टेंट है। अगर फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है आपके पास, तो दो फंक्शन के कौन कौन से कॉम्बिनेशन हमने पढ़े थे अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में। दो फंक्शन के कॉम्बिनेशन हमने पढ़े थे, एडिशन f प्लस जी, मल्टीप्लीकेशन f इंटू जी, डिवीजन f बाई जी, और फिर हमने पढ़ा है कंपोजिशन। तो कंपोजिशन मेनली 12th का टॉपिक है, 11th का नहीं है वो। फिर भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, कंपोजिशन कैसे, जैसे साइन ई पावर x, ये एक कंपोजिट फंक्शन है। कैसे, ये दो फंक्शन से बना है भाई, एफ एक्स से और ई पावर एक्स से। तो इसको अगर मैं जी एक्स ऐसे कह देता हूं, एफ एक्स इज साइन एक्स और जी एक्स इज हमारा ई पावर एक्स। तो ये लिखा हुआ है फोग, फोग नहीं होता, वैसे ही कंपोजिशन ऑपरेशन है, ओ इज द कंपोजिशन ऑपरेशन। तो फोग है ये हमारे पास, फोग। अब फोग का डेरिवेटिव कैसे निकालना है, इस टाइप के फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकालना है, वैसे 12th का टास्क है। तो हम अगले लेक्चर में इसे कंटिन्यू करेंगे भाई, हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। फिर हमें वो भी पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो ये हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे अपना, 2 लेक्चर में अपना 11th का डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा। 12th के लिए तो बहुत लंबा है। क्लियर है? तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। एनसीईआरटी से अपनी सभी प्रॉब्लम्स ट्राई कर लेना, सब की सब हो जाएंगी, एक भी ऐसी नहीं होगी जो आप सोल्व नहीं कर पाओ। उसके बाद हम मॉड्यूल और असाइनमेंट की हेल्प से कुछ प्रैक्टिस करेंगे। सो आज के लिए खत्म। ओके, बाय बाय।